हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये नरेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम नरेश है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं लगभग 8 साल का था। मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता हूँ। हमारा गांव जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो सड़क, नदी, नाले पहले बुरी हालत में थे, वैसे ही बुरी हालत उनकी आज भी है। हमारे गांव में आज भी बिजली का वही हिसाब है जो पहले हुआ करता था। एक हफ्ते दिन में आती है और एक हफ्ते रात में आती है। हमारे गांव में ज़्यादातर घरों में शौचालय नहीं है, लेकिन हमारे घर में छत पर हमने टॉयलेट बनवाया हुआ है। जब यह घटना हुई थी तब गर्मियों के दिन चल रहे थे। रात के समय बिजली नहीं थी, तो मैं अपने माता पिता व बहन के साथ छत पर सो रहा था। वह रात अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घोर काला अंधेरा था। हमने छत पर ही लालटेन रख रखी थी। अचानक से रात के लगभग 2:30 बजे मेरी आँख खुली। मुझे कहीं से ढोल बाजे की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कहीं दूर कई सारे लोग इकट्ठा होकर बारात लेकर कहीं जा रहे हैं। मैंने देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय घोर अंधेरे के। अचानक 2 मिनट के बाद ही चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। उनकी आवाज़ें ऐसी लग रही थी कि मानो उन्होंने कोई दहशत से भरी हुई चीज़ देख ली हो। मैंने दोबारा से छत पर खड़े होकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे मेरे घर से थोड़ी दूर एक कच्ची सड़क पर लाल रंग की चमकदार रोशनी सी चलती हुई दिखाई दी। और वो जो ढोल बाजे की आवाज़ थी वो अब तेज हो गई थी। मेरे माता पिता और बहन वो को वह आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो सब लोग आराम से खर्राटे लगाते हुए सो रहे थे। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि ये क्या आवाज़ है। मेरे अलावा किसी और को कोई आवाज़ ये सुनाई क्यों नहीं दे रही है। मैं छत पर बने टॉयलेट के अंदर छिप गया और सोचने लगा कि यहाँ से देखता हूँ आखिर यह आवाज़ जो कि अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, आखिर यह है क्या। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और जो टॉयलेट में छोटा सा एक रोशनदान था उसमें से डरते डरते हुए देखने लगा। मैं आवाज़ को सुन रहा था और देखा कि कुछ चमकती हुई आंखें धीरे धीरे घर के नज़दीक आ रही हैं। मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। हाथ पैर अचानक कांपने लगे और मैं पसीने से पूरा भीग गया। डर भी लग रहा था और देखने की उत्सुकता भी मेरे मन में थी। मैंने डरती हुई आंखों से जब उस सुराख में से देखा तो मैंने अपने मुंह को हाथों से दबा लिया ताकि मेरी हल्की सी भी आवाज़ बाहर न निकले। मैंने लगभग 20 से ज़्यादा भूतों को एक साथ देखा, जिसमें आदमी, औरत और बच्चे थे। सभी के चेहरे इतने भयानक थे कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सभी के हाथों में इंसानों के अंग थे जिसे वो मज़े से खा रहे थे और उनका खून पी रहे थे। वो जितने भी भूत थे हवा में तैर रहे थे। मुझसे लगभग 20 मीटर दूरी पर ही थे। यह नज़ारा देखकर मैं जल्दी से नीचे बैठ गया ताकि किसी भी भूत की नज़र मेरे पर ना पड़े, और अपने हाथों से मैंने मुंह को बंद कर रखा था। लगभग 2 से 3 मिनट तक वे सब वहीं पर रहे। फिर बाद में जो आवाज़ थी धीरे धीरे कम होने लगी
और थोड़ी देर में अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। मैं अभी भी नीचे ही बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में वही नज़ारा घूम रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि उस रोशनदान से दोबारा बाहर देख सकूं। सुबह की पहली किरण जब आसमान में बिखरी, तब मैं बाहर आया और नीचे कमरे में जाकर लेट गया। मेरी माताजी जब नीचे कमरे में आईं तो उन्होंने पूछा कि तुम नीचे कब आए, क्या तुम रात भर नीचे ही सोए थे? मैंने उनको सारा नज़ारा जो मैंने रात को देखा था उनको बताया, जिस पर वो काफ़ी डर गईं। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में मंदिर के पंडित जी से बात करूंगी। जब वह सुबह मंदिर गईं तो पंडित जी ने उनको बताया कि जो सब आपके बेटे ने देखा था वो मैंने भी देखा था। अक्सर भूतों की बारात अमावस्या की रात को ही निकलती है। इस रात को उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी भी भूत की नज़र आपके बेटे पर नहीं पड़ी, वरना वह रात आपके बेटे की आखिरी रात होती। उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए एक धागा बनाकर दिया और कहा कि सभी को यह धागा पहना देना, बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी नरेश जी की। आशा करता हूँ कि आपको उनकी कहानी ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी चैनल पर कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।